आज की हमारी मूवी है मेज रनर 3। ये मेज रनर का आखिरी पार्ट है। इससे पहले के 2 पार्ट चैनल पर पहले से ही अपलोड हैं। जिन्होंने भी नहीं देखे हैं वो बाकी के 2 पार्ट देख सकते हैं। अब चलते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है एक ट्रेन से। इस ट्रेन के अंदर काफी सारे बच्चे होते हैं और विकेट इन बच्चों को लास्ट सिटी नाम की एक जगह पर लेके जा रहा था। लास्ट सिटी दुनिया का आखिरी बचा शहर था और यहीं पर विकेट का हेडक्वार्टर भी था। और थॉमस इन बच्चों को इसलिए बचा रहा था क्योंकि इन बच्चों में थॉमस का दोस्त मीनो भी होता है। और थॉमस और उसके साथी मीनो को बचाने के लिए उस डिब्बे को ही ट्रेन से अलग कर देते हैं जिस डिब्बे के अंदर मीनो होता है। डिब्बे को अलग करने के बाद ब्रेंडा, जॉर्ज और फ्रेंड प्राइड विकेट का एक हेलीकॉप्टर चुराकर उसके जरिए उस डिब्बे को उठाकर ले जाते हैं। और फिर जब ये उस डिब्बे को खोलते हैं तो इन्हें पता चलता है कि उस डिब्बे के अंदर मीनो नहीं है। मीनो किसी और डिब्बे के अंदर था और अब मीनो द लास्ट सिटी के अंदर विकेट के बने हेडक्वार्टर के अंदर है। थॉमस अपने दोस्त को बचाना चाहता है और इसलिए वो द लास्ट सिटी जाने की बात कहता है, लेकिन वहां जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता क्योंकि कोई भी सिर्फ एक मीनो के लिए बाकी सारे बच्चों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। और इसीलिए थॉमस अकेले जाने का फैसला करता है। और जब थॉमस रात को अकेले ही निकल रहा था तो उसके साथ जाने के लिए नीट और फ्रेंड प्राइड भी वहां आ जाते हैं। अब ये तीनों मिलकर लास्ट सिटी की तरफ बढ़ने लगते हैं और काफी दूर जाने के बाद इन्हें एक अंधेरी टनल मिलती है। और जैसे ही ये उस टनल के अंदर घुसते हैं उस टनल के अंदर रहने वाले ज़ॉम्बीज उनके ऊपर हमला कर देते हैं। और इससे पहले कि वो ज़ॉम्बीज इनको भी इन्फेक्टेड कर पाते, वहाँ पर जॉर्ज और ब्रेंडा आकर इन्हें बचाकर ले जाते हैं। और वहाँ से निकलने के बाद ये आखिरकार द लास्ट सिटी पहुँच जाते हैं। और जब ये लास्ट सिटी पहुँचते हैं तो ये देखते हैं कि लास्ट सिटी काफी ऊंची ऊंची दीवारों से ढकी हुई है जिससे कि द लास्ट सिटी के अंदर कोई भी ना आ सके, क्योंकि लास्ट सिटी के बॉर्डर पर काफी सारे इंसान रहते थे जो नॉन इन्फेक्टेड थे, लेकिन वो दीवार के बाहर इसलिए रहते थे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था और वो लोग गरीब थे। अब इस बीच जब ये सारे द लास्ट सिटी आ रहे थे तब विकेट की लैब में मीनो पर बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा था, क्योंकि जितना मीनो टॉर्चर सहेगा उतना ही ज्यादा उसकी बॉडी से एंटीडोज निकलेगा। और वहीं एवा अपने ऑफिस के अंदर 2 लोगों से बात करते हुए मीनो की बॉडी और उसकी बॉडी से निकलने वाले एंटीडोज की रिपोर्ट दिखाते हुए ये बोल रही थी कि हमें बहुत अच्छे नतीजे मिल रहे हैं और बहुत जल्दी एंटीडोज ढूंढ लिया जाएगा, आप बस हमारा साथ दीजिए और हम पे भरोसा रखिए। अब थॉमस और उसके दोस्त लास्ट सिटी के बॉर्डर पर बनी एक बस्ती में पहुंच जाते हैं और इन सब के बस्ती में पहुंचते ही जेनसन थॉमस की गर्दन पर लगे ट्रैकर से उसे ट्रैक कर लेता है। और फिर जैसे ही उसे पता चलता है कि थॉमस यहाँ पहुंच गया है तो वो अपने गार्ड्स को बेचकर थॉमस को मरवाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक कार आ जाती है जो थॉमस और उसके दोस्तों को बचाकर अपने साथ ले जाती है। और जब वो कार रुकती है तो उन्हें पता चलता है कि कार चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि गैली है। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, गैली फर्स्ट पार्ट के अंदर मर गया था और गैली थॉमस के साथ उसकी मेज के अंदर था। और जब गैली को ये बात पता चलती है कि वो लोग मीनो को बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं तो गैली थॉमस और थॉमस के दोस्तों को उस बस्ती के लीडर लॉरेंस से मिलवाता है। और फिर लॉरेंस गैली को थॉमस और नीट के साथ द लास्ट सिटी के अंदर भेज देता है। अब जब ये तीनों द लास्ट सिटी के अंदर होते हैं तो इन्हें पता चलता है कि नीट भी इन्फेक्टेड हो गया है, क्योंकि अब वायरस हवा के अंदर भी फैलने लगा था। और फिर नीट को बचाने के लिए थॉमस टेरेसा को किडनैप करके बस्ती में ले आता है और वहाँ उसे पता चलता है कि एंटीडोज विकेट के ऑफिस में है। और बात करते करते टेरेसा का ध्यान ब्रेंडा पर जाता है तो वो थॉमस से पूछती है कि ये कैसे जिंदा बच गई और इसको आखिरी एंटीडोज कब लगा था। थॉमस टेरेसा की बात का जवाब देते हुए बोलता है कि इसे सिर्फ एक ही एंटीडोज लगा है, वो भी काफी महीने पहले। ये बात सुनकर टेरेसा समझ जाती है कि थॉमस की बॉडी में कुछ ऐसा है जो वायरस को पूरी तरीके से मार सकता है। और इसीलिए टेरेसा थॉमस की गर्दन से निकाले हुए ट्रैकर को अपने पास रख लेती है, क्योंकि उस ट्रैकर के अंदर थॉमस का ब्लड लगा हुआ था। और अब फिर एक बार थॉमस, गैली, नीट, ब्रेंडा और टेरेसा विकेट के हेडक्वार्टर में जाते हैं। और वहां पहुंचने के बाद गैली उन सभी बच्चों को बचाकर एक बस में बैठा देता है जिनको विकेट ने अपने कब्जे में रखा हुआ था। और ब्रेंडा उस बस को लेकर विकेट के ऑफिस से निकल जाती है। और जैसे ही गार्ड्स को पता चलता है कि एक बस बच्चों को लेकर वहां से भाग रही है तभी विकेट्स के गार्ड उस बस के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि गार्ड्स उस बस को रोक पाते और उन सभी बच्चों को पकड़ पाते, फ्राइपैन एक क्रेन के जरिए उस बस को उठाकर लास्ट सिटी से बाहर बस्ती में पहुंचा देता है और वो गार्ड्स देखते रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ थॉमस और नीट मीनो को लेकर भागने लगते हैं, लेकिन उनके पीछे जेसन और उसके लोग पड़ गए थे। और फिर जब उन तीनों को वहां से भागने का कोई और रास्ता नहीं दिखता तो वो एक ग्लास को तोड़कर ऊपर से पानी में कूद जाते हैं और वहां उन्हें गैली भी मिल जाता है और अब ये चारों वहां से भागने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ बस्ती में लॉरेंस अपने लोगों के साथ बॉर्डर पर पहुंच गया था और वो एक डायनामाइट से भरे हुए ट्रक के साथ लास्ट सिटी की दीवार से टकरा जाता है। और जैसे ही वो दीवार से टकराता है वहां एक ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से द लास्ट सिटी की दीवार टूट जाती है और लॉरेंस के लोग शहर के अंदर घुस जाते हैं। और जब शहर के अंदर हमले हो रहे थे उसी टाइम टेरेसा एवा को थॉमस के ब्लड टेस्ट दिखाकर बोलती है कि हमें थॉमस चाहिए होगा, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर एक ऐसा एंटीडोज है जिसके जरिए इस वायरस को खत्म किया जा सकता है। और अब थॉमस और उसके दोस्त एक ऐसी जगह पर फंस गए थे जहाँ पर एक तरफ से विकेट की आर्मी हमला कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ से लॉरेंस के लोग जवाबी हमला कर रहे थे। और वहीं बस्ती के अंदर जॉर्ज और विंसी बच्चों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर लेकर आ जाते हैं। और जब वो हेलीकॉप्टर लेकर आते हैं तो उन्हें
पता चलता है कि थॉमस अभी भी द लास्ट सिटी के अंदर है और फिर वो लोग थॉमस को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर लेकर द लास्ट सिटी की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि हेलीकॉप्टर थॉमस तक पहुंचता, टेरेसा विकेट के ऑफिस से अनाउंस करती है और वो अनाउंसमेंट में बोलती है कि थॉमस, हमें तुम्हारी जरूरत है, इंसानियत को तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे खून के अंदर कुछ ऐसा है जो सिर्फ वायरस को रोकेगा नहीं बल्कि उसे जड़ से खत्म कर देगा, तो प्लीज वापस आ जाओ। जहाँ एक तरफ टेरेसा ये सब अनाउंस कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ न्यूट अब पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन गया था और ज़ॉम्बी बनते ही वो थॉमस पर हमला कर देता है। थॉमस नीट को रोकने की भी कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता और इसी हाथापाई में अचानक से नीट को होश आता है और वो समझ जाता है कि अगर उसने खुद को नहीं मारा तो वो थॉमस को मार देगा और इसीलिए वो एक चाकू लेता है और अपने सीने के अंदर घुसेड़ लेता है, जिस वजह से थॉमस की आंखों के सामने ही नीट की मौत हो जाती है और नीट के मरते ही थॉमस एवा को मारने के लिए निकल पड़ता है। और जब थॉमस एवा को गन पॉइंट पर लेकर उससे बात कर रहा होता है तो वो समझ पाता है कि एवा बुरी नहीं है, वो बस इंसानियत को बचाना चाहती है और परेशानी ये है कि इंसानियत को इसी तरीके से बचाया जा सकता है क्योंकि इस एंटीडोज को आर्टिफिशियली बनाया नहीं जा सकता, इसे इंसान के शरीर से ही निकालना पड़ता है और इस वजह से थॉमस गन को फेंक देता है। लेकिन जैसे ही थॉमस गन को फेंकता है, जेसन पीछे से आके एवा को गोली मार देता है और इसके बाद वो थॉमस को भी बेहोश करके बांध देता है। और जब थॉमस को होश आता है तो वो देखता है कि टेरेसा थॉमस के ब्लड से एंटीडोज बना रही है क्योंकि जेसन भी इन्फेक्टेड हो गया था। लेकिन जैसे ही जेसन अपने आप को एंटीडोज लगाने जाता है, टेरेसा उसे पीछे से मारकर बेहोश कर देती है और फिर वो थॉमस को खोलकर अपने साथ ले जाने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वो वहां से भाग पाते, जेसन को होश आ जाता है और वो थॉमस के ऊपर गोलियां चलाने लगता है, जिनमें से एक गोली थॉमस को लग भी जाती है और फिर थॉमस टेरेसा और खुद को बचाने के लिए एक ग्लास विंडो पर कुछ फेंक कर मारता है, जिसकी वजह से वो ग्लास टूट जाता है और ग्लास के पीछे थे ज़ॉम्बी जो जेसन के ऊपर हमला कर देते हैं और अब ज़ॉम्बीज जेसन को पूरी तरीके से जकड़ लेते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर थॉमस और टेरेसा वहां से भाग जाते हैं। वो भागकर टेरेस पर पहुंचते हैं जहां पर हेलीकॉप्टर उन्हें लेने के लिए आ जाता है और जैसे ही थॉमस हेलीकॉप्टर पर चढ़ता है तभी विकेट की बिल्डिंग टूटकर नीचे गिर जाती है और टेरेसा बिल्डिंग के मलबे के साथ नीचे गिरकर मर जाती है और यहाँ हेलीकॉप्टर में थॉमस बेहोश हो जाता है। और इसके बाद जब थॉमस की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक सेफ और सुरक्षित आइलैंड पर है जहाँ पर कोई वायरस नहीं है और ना ही विकेट है। और फिर इसके बाद सब एक एक करके एक पत्थर पर अपने अपने शहीद हुए दोस्तों के नाम लिखने लगते हैं, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से ये मेज के अंदर लिखा करते थे। और फिर आखिर में हम देखते हैं कि थॉमस के हाथ में एंटीडोज की एक बोतल है और वो उस बोतल को देखकर समझ जाता है कि वायरस का इलाज ढूंढना जरूरी है और इसका इलाज ढूंढा जा सकता है। और यहीं इस मूवी की सीरीज खत्म हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो पे व्यूज आ जाएं आखिरकार। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बेकार लगी है तो डिसलाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर कर सको तो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी।